Hello बच्चों, let's read the question. A charged particle is suspended at a center of two concentric spherical charged cells made of non-conducting material. Figure A shows the cross section of arrangement. Figure B gives the net flux phi through the Gaussian surface centered on the particle as a function of the radius r of sphere. What is the charge on center particle? ऑप्शन ए 0.2 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी 2 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी 1.77 माइक्रोकूलम एंड ऑप्शन डी इज 3.4 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक क्यू चार्ज है जो कि एक सेंटर पे है और दो कंसेंट्रिक यानी कि एक सेल और दूसरी सेल, दो नॉन कंडक्टिंग सेल जो है सेम, मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम जगह पर हो, सभी का सेंटर एक ही जगह है, मतलब क्यू पर ही है जहां पर चार्ज रखा है सेंटर ओ पर। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, और दूसरी तरफ हमें एक क्या दिया है, एक ग्राफ टाइप का दिया है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है फाई यानी कि फ्लक्स का और हमें रेडियस का। ठीक है, रेडियस के साथ साथ फ्लक्स का वेरिएशन का ग्राफ हमें दिया गया है और हमसे पूछा ये गया है कि सेंटर पार्टिकल का चार्ज क्या होगा जो सेंटर पे रखा है, हमें इस ग्राफ को देख के बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या लगाएंगे। देखिए, हमें फ्लक्स के बारे में बात करी गई है और चार्ज भी दिया गया है कि एक पॉइंट चार्ज भी है, दो सेल्स हैं, सेल पे भी चार्ज हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऐसा किस में होता है, और गॉसायन सरफेसेस की बात करी गई है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि हमारा इसमें जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है कि फाई यानी कि फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि किसी पॉइंट की वजह से या किसी सरफेस चार्ज की वजह से, जो कि स्फेरा हो या कैसा भी हो, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेनली फ्लक्स, तो कैसे निकालते हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है गॉस के अकॉर्डिंग टू, कि क्यू इनक्लोज यानी कि उस गॉसियन सरफेस से इंक्लूड जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से, तो वो आ जाएगा उस पॉइंट पर फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यही की कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में हमें ये कुछ लाइन इस तरह की दी हुई है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे आर को बताया गया है और वाई एक्सिस पे हमारे फ्लक्स के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर 0 फ्लक्स है, ऊपर +5 है, नीचे माइनस का है। तो पहले दिया गया है कि हमें कि आर स्टार्टिंग में थोड़ी दूर तक आर तक एक कांस्टेंट फ्लक्स है, उसके बाद फिर एकदम से माइनस में पहुंच जाता है फ्लक्स, यानी कि चेंज हो जाता है, और थोड़ी दूर तक फिर सेम रहता है, उसका फिर एकदम से पहले से भी ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है, फिर कांस्टेंट रहता है। तो ये कैसे होगा, देखो अगर हम देखें कि ये प्लस, मतलब कोई प्लस चार्ज यहाँ पॉइंट पर है, सेंटर पर है, उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो प्लस पॉजिटिव का होगा और वो कहाँ तक रह रहा होगा, आर ए तक। ठीक है, तो आर ए तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाए, चाहे यहाँ पर बनाए, चाहे यहाँ पर बनाए, चाहे यहाँ पर बनाए, तो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, यानी कि जो सेम है अंदर वो कहाँ पे रह रहा है, आर ए तक। यानी कि ये है जो पॉइंट है, हमें ये है जो पॉइंट है जहां तक सेम रह रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमें दिया गया है आर ए को डिनोट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ये आर ए तक है, ये 0 से आर ए तक। ऐसे ही आर ए से आर बी तक हम देखें कि हम चाहे यहाँ बनाएं गॉसियन सरफेस, यहाँ यहाँ यहाँ, सब जगह सेम ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट क्या दिया गया है, ये वाला पॉइंट हमारा आर बी पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आर बी, तो ये पॉइंट हो गया आर बी। आर बी के बाद फिर से एकदम से चेंज होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ गई भाई, तो बी वाले चार्ज को भी शामिल कर लेंगे, जैसे ही हम इस सरफेस के बाहर आएंगे बी के, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू हो गई फिर बी के बाहर से फिर सेम। ठीक है, तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जहां जहां बदल रही है वहां से हमारे फ्लक्स की वैल्यू बदल रही है। तो पहला इनक्लोज चार्ज की वैल्यू आर ए के बाहर जैसे आए तब बदली, दोबारा वैल्यू तब बदली जब आर बी के भी बाहर आ गए हम। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ को समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन सेंटर पार्टिकल। तो सेंटर पार्टिकल पे अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि आर ए के अंदर कहीं पे भी गॉसियन सरफेस मान लें, तो हम क्या करते हैं आर ए के जस्ट बाहर, मतलब सॉरी जस्ट अंदर,
ठीक है, वैसे अंदर हम कहीं पर भी मान सकते हैं, सबके लिए सेम ही है, तो हमने यहाँ पर बना लिया ये। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला, फाई यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम इसमें वैल्यू लगा लेते हैं। फाई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखो फाई की वैल्यू 0 है, ये 1 2 यानी कि 2 है यहाँ पर, ये 2 है वैल्यू, ठीक है। और इनटू में हमें दे रखा है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमें यहाँ पर फाई की वैल्यू दी हुई है कुछ हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं फाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड बाय अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हम लगा लेते हैं यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड यानी कि इस गॉसियन सर्फेस जो हमने माना है इसके अंदर क्या है, सेंटर पार्ट ही तो है सिर्फ। तो सेंटर पार्ट पे जो चार्ज है उस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जा रही है हम 8.85 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो हमें क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू इस तरह से मिल गई। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, हमें ऑप्शन माइक्रो कूलम में दिए हैं तो हम इसे माइक्रो कूलम में भी चेंज कर लेते हैं। माइक्रो कूलम में कैसे चेंज करेंगे, 17.7 इंटू 10⁻⁻7 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻⁻6। और 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो कूलम कहते हैं। तो 10⁻⁻6 कूलम को हम कहेंगे 1 माइक्रो कूलम, तो उसे हम कह सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड हमारा कितना आ गया 1.77 माइक्रो कूलम। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, और ऑप्शन सी हमारा क्या सही है, और ऑप्शन डी गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।